हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नई एवं फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर को पढ़ाएंगे दोस्तों। जीके तो लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसी वजह से वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि मैंने इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट दोस्तों हैं। ठीक है, अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की जो वीडियो है मैं लाता रहता हूं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करती हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि इस पार्ट की जो पहले वीडियो थी वो आई बटन में मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 91 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 91, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर भुगतान करता है? तो ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र है। तो भारत में सबसे औद्योगिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा कर भुगतान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, समुद्री जल की समान लवणता को समुद्री जल की प्रति 1000 ग्राम नमक की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 35 ग्राम का परिभाषित किया जाता है प्रति 1000 ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93, पेयरीज की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण चारागाह क्षेत्र हैं जिन्हें पेयरीज कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, एशिया और यूरोप के शीतोष्ण चारागाह क्षेत्रों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो स्टेपीज कहते हैं, स्टेपीज। एशिया और यूरोप के चारागाह को स्टेपीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 दोस्तों, ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए यह कथन किसके संबंध में है दोस्तों? ठीक है, तो मानक शास्त्र इज राइट आंसर। ऐसा अर्थशास्त्र जैसे उससे होना चाहिए, तो मानक अर्थशास्त्र है जिसे उससे होना चाहिए। यह कथन मानक अर्थशास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है दोस्तों, जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उपभोक्ता का अधिशेष कहा जाता है। ठीक है, जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसे उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़े तो उसे उपभोक्ता का अधिशेष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97, फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हाइलाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वे दोस्तों प्रकाश से रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हाइलाइट इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह प्रकाश से रूपांतरित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेट्रा एथिल लेड निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑप्शन डी अपविस्फोटी यौगिक है। टेट्रा एथिल लेड अपविस्फोटी यौगिक है जिसे इंग्लिश में एंटीनॉक कंपाउंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। क्यूरी बिंदु तापमान पर धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, पृथ्वी के ग्लोब पर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक और लंब से विषुवत तक खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? तो यमोत्र कहते हैं, यमयोत्र दोस्तों। ठीक है, पृथ्वी के ग्लोब पर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक और लंब से विषुवत तक खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को यमोत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कब सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी सर्वाधिक होती है? तो अपसौर के समय। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कब सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन सी अपसौर के वक्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 102, वाष्पमुख निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संबंधित है? तो ऑप्शन 2 वाष्पमुख गैस से उत्सर्जन से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो राष्ट्रीय औसत से भी कम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाला आइसोटोप, ठीक है दोस्तों, आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो U-235 इज अ राइट आंसर। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में यूरेनियम 235 प्रयोग किए जाने वाला आइसोटोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण, ठीक है, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होता है? तो ध्रुवों पे त्वरण की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? तो पेरिस्ट्रॉन एक न्यूक्लियॉन नहीं है, पेरिस्ट्रॉन एक न्यूक्लियॉन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 107, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो सीसा पेंसिल के निर्माण में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, मतलब ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा पेंसिल के सामग्री में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, फिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? तो एक दूसरे के समानुपातिक होते हैं। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण एक दूसरे के समानुपातिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में किससे नापा जाता है दोस्तों? तो हर्ट्ज में नापा जाता है। कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति हर्ट्ज में नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 110, सी भाषा, ठीक है, क्या है? तो सी मशीन उच्च स्तरीय भाषा है। सी क्या है? एक उच्च स्तरीय भाषा। सी लैंग्वेज पढ़ी जाती है तो एक भाषा ही है वो दोस्तों, पाइथन जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल को प्लांटेशन क्रॉप कहा जाता है दोस्तों? तो गन्ना को प्लांटेशन क्रॉप कहा जाता है, गन्ना को प्लांटेशन क्रॉप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ऑप्शन सी, न्यू गिनी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दिल्ली और निम्नलिखित में से किस स्टेशन के बीच सबसे छोटा रेल मार्ग है? तो नई दिल्ली से चेन्नई दोस्तों। 4 ऑप्शन में देखा जाता है सर दोस्तों, एक बी सी में सबसे पास नई दिल्ली चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 114 दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है? तो दोस्तों सैन फ्रांसिस्को को गोल्डन ऑफ सिटी कहा जाता है, गोल्डन ऑफ गेट कहा जाता है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, यदि किसी व्यक्ति को गलत प्रकार से रक्त दिया जाए तो उसमें क्या परिणाम होता है दोस्तों? तो आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है दोस्तों। अगर किसी व्यक्ति को गलत रक्त दे दिया जाए, खून, तो उसमें आरबीसी का संश्लेषण शुरू हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होती है। नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।